हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आयुर्वेद नर्सिंग व डीएनपी का सिलेबस कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने अभी तक शल्य सालक के विज्ञान के अंदर शल्य शब्द की व्युत्पत्ति, शल्य जो दोष है, वर्ण दोष, साथ ही विदर्दी और वर्ण, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में वर्ण चिकित्सा, लास्ट लेक्चर में हमने शल्य निर्हरण जो सेकंड चैप्टर है आयुर्वेद नर्सिंग के लिए, डीएनपी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें पढ़ रहे थे। तो शल्य निर्हरण के बाद में अब हम जानेंगे अष्टविध शस्त्र क्रम, यानी कौन सी 8 विधि हैं जो शस्त्र क्रम में काम में ली जाती है, यानी सर्जरी के लिए आचार्य सुश्रुत ने इनको बताया है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी शल्य चिकित्सा परफॉर्म्ड इन 3 डिफरेंट स्टेजेज, यानी जो शल्य चिकित्सा है ये 3 स्टेज में की जाती है। सबसे पहली है पूर्व क्रम, इनको त्रिविध क्रम भी बोलते हैं, पूर्व क्रम। नेक्स्ट है प्रधान क्रम एंड लास्ट वन है पश्चात क्रम। तो प्रधान क्रम के अंतर्गत 8 डिफरेंट टाइप की सर्जिकल प्रोसीजर यानी सर्जिकल विधियां बताई गई हैं, जिनका नाम है अष्टविध शस्त्र क्रम। तो अष्टविध शस्त्र क्रम आती है, ये प्रधान क्रम के अंतर्गत आती है। त्रिविध क्रम में आचार्य सुश्रुत ने शस्त्र क्रम के लिए 8 विधियों का वर्णन किया है। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने सूत्र भी दिया कि तत्तर शस्त्र क्रम अष्टविधम तदथा छेदम भेदम लेख्यम वेद्यम एश्यम आहार्य विश्राव्यम शिव्यमिति, यानी ये 8 प्रकार की विधाएं हैं जो आपको आगे बताएंगे। इन एडिशन टू दिस ही इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग योगा सूत्रियम अंडरस्टैंडिंग द सर्जिकल प्रोसीजर विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इनके लिए योगा सूत्र दिए हुए हैं। द रिसेंट एडवांस टेक्निक है वो अभी सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा में, सर्जन डिपार्टमेंट में, इन्हीं के बेस के ऊपर ये आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने ही शल्य चिकित्सा का बारे में बताया था। तो सबसे पहले जानते हैं जो 8 प्रकार की शस्त्र कर्म होते हैं प्रधान में। तो सबसे पहला नाम है छेद्य, यानी इसको बोलते हैं छेदन क्रम। नेक्स्ट है भेद्य, यानी इनको इंसिजन, छेद्य को एक्सीजन, यानी जो इनकी परिभाषा भी हम आगे से बताएंगे। ये यहाँ पे डायग्राम के द्वारा भी दिखाया हुआ है, जैसे उभरा हुआ पार्ट है उसमें छेद करके या ऑक्सीजन के द्वारा हम शल्य को बाहर निकालते हैं। ये है भेद्य, इंसिजन। एक है लेख्य, यानी स्कार क्रेपिंग के द्वारा, यानी लेखन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है एशिया, यानी प्रोबिंग के द्वारा, या जो एसन होता है ये एक्सप्लोरेशन के द्वारा जो शल्य को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है वेद्य, यानी इसको वेदन पंचर करके। नेक्स्ट है आहरण एक्सट्रैक्शन के द्वारा, विश्रावण यानी ड्रेनेज या इवेकेशन के द्वारा, एंड सीवन यानी स्यूचरिंग, यानी सीवन यानी सील कर। तो ये 8 प्रकार के अष्टविध शस्त्र कर्म है जो शल्य को बाहर निकाल सकते हैं, और शल्य की चिकित्सा हम इन कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। तो इनके नाम है छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एसन, आरण, विश्रावण व सीवन।
इसके अतिरिक्त शस्त्र कर्म अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में इस सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, यानी जो शस्त्र कर्म है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के बताए हैं। जैसे आचार्य चरक के अनुसार 6 प्रकार के शस्त्र कर्म हैं। तो आचार्य चरक ने 6 प्रकार के बताए हैं, जिनका नाम है पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, विश्रावण एंड शिवन। तो इसके लिए श्लोक भी दिया हुआ है कि पाटनम वेधनम चैव छेदनम लेखनम तथा परछनम, जैसे परछन दिया हुआ है, परछनम शिवनम चे, यानी परछनम को बोला है विश्रावण, परछनम शिवनम चैव षड्विधम शस्त्र कर्म तत्। तो ये षड्विध बताए हैं कर्म आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने हमने जान लिया है, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एसन, आहरण एंड विश्रावण। एंड आचार्य वाघभट्ट ने 13 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हैं, जिनमें अष्टविध है वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो बताए हैं। इनके अलावा जो वाघभट्ट ने बताए हैं उनका नाम है उत्पाटन, नेक्स्ट है कुटन, नेक्स्ट है मंथन, ग्रहण एंड दहन। और ये आपको पता ही है, 5 हैं जो उत्पाटन, कुटन, मंथन, ग्रहण, दहन प्लस आचार्य सुश्रुत के अनुसार छेदन, भेदन, लेखन, व्याधन, एसन, आहरण एंड विश्रावण। तो इस प्रकार से आचार्य चरक ने षड्विध, आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के एंड आचार्य वाघभट्ट ने 13 प्रकार के कर्म बताए हुए हैं। अब हम शस्त्र कर्म, जो शस्त्र यूज लिए जाते हैं और मॉडर्न में इनका क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हम यंत्र जो चैप्टर है उसके अंदर भी जानेंगे और यहाँ भी जानेंगे, यानी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है छेदन। छेदन को हम बोलते हैं ऑक्सीजन या एक्टोमी। तो इसके अंदर जो मंडलागर, करपत्तर, वृद्धपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र एंड अर्धपत्र, ये शस्त्रों के नाम हैं जो हम यंत्रों में जानेंगे। जो यंत्र है ना, ये यंत्र है, ये शस्त्र यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भेदन के लिए हम यूज में लेते हैं वृद्धपत्र, नक्षत्र, मुद्रिका एंड उत्पल पत्र एंड अर्धपत्र। लेखन के लिए यानी स्क्रैपिंग के लिए मंडलागर एंड करपत्र यूज में ले जाते हैं। व्याधन के लिए यानी पंक्चरिंग के लिए हम सूची यानी सुई भी यूज में ले सकते हैं। कुठारी का व्रीमुख, ब्रीहिमुख इसको बोलते हैं, ब्रीहिमुख, आरा, वेत्स पत्थर, इसके साथ ही एसनी, जो एसन या प्रोबिंग के लिए काम में ली जाते हैं। आहरण के लिए बडीस, दंत शंकु एंड विश्रावण के लिए सूची, कुशपत्तर,
अधिमुख, शरीरमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्च का। तो ये हम शस्त्रों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। सीवन में सूचरिंग के लिए हम सूची यूज में लेते हैं। अब हम जानेंगे एक एक करके जो छेदन क्या होता है, भेदन क्या होता है, इन सबको बार बार हमको शल्य चिकित्सा में ये नाम पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले है छेदन। छेदन के लिए जो श्लोक दिया हुआ है वो है छेदम निशेष तच्छेदनी छेदनीय मत्स्य है प्रभृति। यानी छेदन नामक शस्त्र कर्म में पीड़ित भाग को संपूर्ण रूप से काटकर पृथक किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि पीड़ित भाग काटकर अलग पृथक किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं छेदन। यह कर्म उस समय किया जाता है जब कोई रचना रोग आदि से तुरंत नष्ट हो जाती है। जैसे कोई पार्ट है वो रोग से वो खत्म हो जाता है, उसकी ज़्यादा उपयोगिता नहीं बचती है। इसमें मर्त संरचना या मर्त कोशिका या जो मर्त भाग है उसी को हम बाहर निकालते हैं। छेदन उपक्रम के योग्य व्याधियां छेद्य कहलाती है। यानी जो जितनी भी व्याधियां होती हैं जिनमें छेदन कर्म करना होता है उनको छेद्य बोला जाता है। इसके अंदर हमने बताया मंडलागर, करपत्तर, वर्दी पत्तर, नख शस्त्र आदि शस्त्रों की सहायता से ये किया जाता है। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मंडलागर, करपत्तर, वर्दी पत्तर, नख शस्त्र ये काम में लिए जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में इतना ही है, इसके लिए आप विस्तार से देख सकते हैं। जैसे कोई भी ट्यूमर है, कोई भी गांठ है, उसको निकालना है तो ये एक्साइजन की विधि है, यानी छेदन की विधि है। अब इसको निकालते हैं। ट्यूमर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर्मल टिश्यू रिमूव करते हैं। इंडिकेशन ऑफ छेदन के लिए दिया हुआ है कि छेद्या भगंदर ग्रंथि श्लेष्मिक अस्थिकाल्कः वर्ण वर्तमा बुद्धान्यर्च चरम किलो अस्थि मासगतम शल्यम जतुमणि मार्स समघातो गलसुंडिका स्नायु मास शीरा कोथो वल्मीकम सतपोग्रम अर्धुष चौप दशांश मासकंद धी मानसक। तो इसमें दिया हुआ है कि छेदन के जो इंडिकेशन है, यानी कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रोग से पता लगा सकते हो कि यहाँ छेदन हम कर सकते हैं, तो ये भगंदर ग्रंथि और इन सब में काम में ले सकते हैं। छेदन मीन्स एक्साइजन ऑफ पार्ट फ्रॉम द बॉडी यूजिंग जो आपको यंत्र बताए थे शस्त्र मंडलागर, करपत्तर, वर्दी पत्तर, मुद्रिका एंड उत्पल शस्त्र। जैसे एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट से हम निकालते हैं, डेड इश्यू रहते हैं, टिश्यू रहते हैं सॉरी। तो ये चीज़ें हम इनसे निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ एक्साइजन यानी जो छेदन के लिए जो यंत्र यानी शस्त्र काम में लिए जाते हैं, ये हम शस्त्र में भी पढ़ेंगे। बायोस्पी, आजकल मॉडर्न में हम बायोस्पी एंड मोस्ट सर्जरी कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है भेदन। तो भेदन के लिए दिया हुआ है कि भेद्यम भेदनियम विदर्द्यादि। तो ये विदर्दी में यानी विदर्दी के पक जाने पे आप लिख सकते हैं विदर्दी, यानी वर्ण शोभ के नेक्स्ट जो अवस्था रहती है विदर्दी के पक जाने पे भेदन या पाटन किया जाता है।
तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भेदन क्रम, इनको इंसिजन बोलते हैं। प्रीसाइज कटिंग इनटू टिश्यू टू असेस डीपर स्ट्रक्चर्स, यानी ये जो डीपर यानी शरीर की त्वचा के अंदर के जो भाग होते हैं वहां से छेद भेदन करके शल्य को निकालने की क्रिया है। भेदन में दिया हुआ है जो श्लोक आप जान सकते हो। अंतःपुयेष्व त्रेषु तथैवोत्सं तवैपि गतिमत्सु च रोगेषु भेदनम प्राप्तुचेति, यानी एक सर्जिकल कट लगाई जाती है थ्रू द स्किन टू फैसिलिटेट एन ऑपरेशन और टू विजुलाइज द अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर। ये विदर्दी में, इपिस्टोमी में, फिस्टुलोटोमी में, इन सब में हम इसको यूज में लिया जा सकता है। यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि दो लेंजर्स लाइंस होती हैं शरीर के अंदर, जो लाइंस बनी हुई है मसल्स में, इनमें कोई बाउंस लग जाता है तो इंसिजन काम में लिया जाता है। अब इंसिजन के भी टाइप होते हैं, यानी भेदन है वो अलग अलग टाइप का बताया हुआ है। एक होता है तिर्यक, जब आँख में, आईब्रो में या फोरहेड, आईलिड, लिप, मसोड़े, एब्डोमेन और ग्रोइन, इनमें यदि कोई भी इंसिजन होता है तो वो तिर्यक जो इंसिजन होता है उसके द्वारा किया जाता है। एक होता है चंद्रमंडल भेदन, एक होता है अर्धचंद्र आकृति। तो ये तीन टाइप के इंसिजन होते हैं। अपर एंड लोअर लिम्स में हम चंद्रमंडल इंसिजन करते हैं एंड एनस, गुदा एंड पेनिस में हम अर्धचंद्र आकृति इंसिजन विधि है वो काम में ली जाती है। तो ये आप लिख सकते हो। इसके लिए इंसिजन मेंशन्ड इन भगंदर, तो सेमी सर्कुलर, सर्कुलर एंड अर्धलंगाकल एंड लंगालक इक्वल इंसिजन ऑन बोथ साइड्स को बोला है। तो भगंदर में इंसिजन के टाइप दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ इंसिजन आपको दिखाई दे रहा है। इंसिजन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी स्किन है उसके बाहर की साइड में उसको पूरा विस्तृत अंगुलियों से पकड़ के हम अंदर खुरदरा करके उसको निकाल सकते हैं, यानी भेद कर सकते हैं। तो ये करेक्ट पोस्चर है, ये इनकरेक्ट है। ब्रेस्ट यानी कक्षा में दो तिर्यक भेदन है वो किया जाता है। तिर्यक भेदन इन कुक्सी यानी पेट में करने के लिए अलग दिया हुआ है, ये मॉडर्न तरीके से समझाया हुआ है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तिर्यक इंसिजन इन ग्रोइन यानी वंक्शन में। ये है चंद्रमंडलावत अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में हम मॉडर्न इंसिजन इसमें दिया हुआ है। अभी जानेंगे हम लेखन। लेखन होता है लेख्यम, लेखनियम, रोहिणी आदि, यानी कठोर, स्थूल और गोल वर्णोष्ठों को तथा ऐसे वर्ण जो बार बार विदीर्ण होते हैं। तो ये लेखन कहाँ पे किया जाता है, बार बार विदीर्ण यानी पस भरने वाले जो वर्णोष्ठ होते हैं, वर्ण का जो ऊपर का भाग
अथवा जिनका मांस कठोर और ऊपर उठा हुआ हो, उनकी चिकित्सा लेखन क्रम द्वारा की जाती है। तो लेखन क्रम है वो छेदन की टाइप ही है, लेकिन इनमें विदर्भ है वो बार बार होता है। जब वर्ण जीर्ण हो जाता है, एक पुराना मतलब जीर्ण वर्ण है, उसमें इसको काम में लिया जाता है। इसके किनारे स्थूल और कठोर हो, एज है वो कठोर व स्थूल हो, उसमें रोहन भली भांति नहीं हो पाता है। अतः वर्ण की इस अनावश्यक, तो ऐसे जो वर्ण होते हैं, जीर्ण वर्ण होते हैं, कठोर और स्थूल होते हैं, तो उनमें हम जो अपना मंडलागर, जो आगे आपको दिखाएंगे, मंडलागर शस्त्र होता है, उसके द्वारा हम उसको खुर्च देते हैं तथा उसके लेखन के उपरांत उसमें रोहणाकुर उत्पन्न होते हैं, जो वर्ण रोहन सम्यक प्रकार के होते हैं। तो ये लेखन आपको दिया हुआ है कि लेखन क्रम है वो कैसे किया जाता है। इसके लिए श्लोक भी दिया हुआ है। लेख्यास्त्रो रोहिण्यम किला समूह पजीविका मेदोजो दंत वेदर्भो ग्रंथि वर्तमाधिजीविका अर्शांशी मंडलम मास कंदी मास 29ता। जो चीज़ हमने बताई कि इसमें मंडलागर जो है काम में लिया जाता है, और लेखन के बाद में रोहिण अंकुर है वो उत्पन्न होते हैं। ये कठिन स्थूल जो वर्त यानी गोलाकार ओष्ठ होते हैं, बार बार होते हैं, एंड पुराने जीर्ण होते हैं, उनमें लेखन क्रम है वो किया जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। डेब्रिजमेंट द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ओपन वाउंड बाय रिमूवल ऑफ फॉरेन मटेरियल एंड डेड टिश्यू फैसिलिटिंग हेल्थ टिश्यू। सबसे पहले हम डेब्रिजमेंट करते हैं यानी रिमूव करते हैं जो फॉरेन मटेरियल है, उसके बाद में क्योरेटेज यानी क्योर करते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ द स्किन और इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी कैविटी बाय मीन्स ऑफ क्यूरेट, यानी स्किन का जो खुरेदते हैं उसी को ही लेखन बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेब्रिजमेंट करते हुए। इसको स्कूप लेजर बोलते हैं। अभी है लेखन के जो प्रकार हैं, उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो लेखन के उपकरण लिखने बहुत ज़रूरी है। लेखन के लिए हम जो उपकरण काम में लेते हैं इनको नाम है पलोत यानी कपड़ा, पीचू, साथ में ही फेन, गोजीवा, सेंधव लवण, शेफालिका, शेफालिका बोलते हैं हर श्रृंगार को। तो ये आदि कर्कश पत्थर है, इनके पत्ते काम में लिए जाते हैं। गोजीवा के, हर श्रृंगार के इनके पत्ते हैं वो लेखन क्रम के लिए काम में लिए जाते हैं। अभी नेक्स्ट जानेंगे हम वेदन या वेधन, इसको बोलते हैं वेदन क्रम या वेधन क्रम। तो वेदन क्रम के लिए जो श्लोक दिया हुआ है ये है वेद्यम अलप मुखे शस्त्रे वेदनियम शिरादि, यानी वेद्या शिरा बहुविद्या मूत्रवर्दी कोदरम, यानी वेदन उपक्रम है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। इसके दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, दूषित रुधिर को बाहर निकालना। दूषित रुधिर को आउट करना। नंबर 2 है तरल पदार्थ को निकालना, यानी जो हाइड्रोसिल होता है
हाइड्रोसील या जलोदर में कहीं पे भी पानी भर गया है, जल भर गया है, ये दोनों हम वेदन या पंचरिंग, वेदन बोलते हैं, पंचरिंग, पंचर के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके रुधिर रुधिर बाहर निकाल सकते हैं या पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इंडिकेशन ऑफ वेद्य दिया हुआ है, वेद्या शिरा बहुविद्या मूत्रवर्धी को द्रम, यानी जो दिया हुआ है जलोदर में, या तो मूत्र जो वर्दी है उसको बाहर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रोगे वेदन साध्ये तु यथोद्देश्यम प्रमाणतः शस्त्र निध्यादोषम च सरावेते कीर्तित यथा, यानी वेदना मीन्स पंचरिंग बाय दिस टेक्निक ए अफेक्टेड पार्ट, जो भी पार्ट अफेक्ट रहता है उसको पंचर किया जाता है। इसके लिए हम कुठारिका, बृहिमुखी, आरा, वेत्स पत्र व सूची काम में लेते हैं। एंड अनुशस्त्र दैट इज यूज्ड फॉर वेदन कर्म इज करीर। तो वेदन या वेदन उपक्रम की योग्य व्याधियां वेद्य कहलाती हैं। इसमें कुठारिका, आरा, वेत्स पत्र, सूची, बृहिमुखी आदि शस्त्र वेदन के लिए प्रयुक्त होती हैं। कोरिलेशन ऑफ वेदना, वेदन इज एज ए शिरा वेदना इज शिर ग्रंथि, तो इसमें शिरा वेदना भी की जाती है शिर ग्रंथि में, शिरा ग्रंथि। ये पंचरिंग करके ब्लड, दूषित ब्लड बाहर निकाल रहे हैं। पैरासेंथिस कैथेटर के द्वारा फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं। पंचरिंग यूजिंग ए शार्प इंस्ट्रूमेंट, इसमें काम में लिया जाता है। सैंपल करते हैं या फ्लूइड बाहर निकालते हैं। अब है एसन, एसन को बोलते हैं प्रोबिंग, यानी एशियम एसनियम नाड़ियादि, यानी इसको अलग से आचार्य सुश्रुत ने बताया है। एशिया नाड्यम सलस्याच वर्णा उन्मार्गीगणच, जो यहाँ भी दिया हुआ है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो एसन उपक्रम जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जानने का प्रयत्न करना, यानी शल्य किस स्थान में, इसका मेन काम है शल्य का स्थान जानने के लिए ये काम में ली जाती है। इसमें जो काम किया जाता है वो एसनी के द्वारा किया जाता है। ये है एसनी, एसनी के द्वारा इसमें उपक्रम काम में लिया जाता है। जब एसन काल में जब एसनी शल्य से टकराती है तो कर्करायन से शल्य की प्रकृति का पता चलता है, वह धातु में या काष्ठ निर्मित होती है। ये या तो काष्ठ में होती है या धातु में होती है एसनी। तो ये जब भी शल्य से टकराती है तो पीड़ा उत्पन्न होती है, साथ ही एक ककरायन की प्रकृति का पता चलता है इससे। नाड़ी वर्णच शल्य ग्रम नूनमार्ग उत्संगिनी सने है, करीर बाला अंगुली विरेश्य वेश्चेत भिदस्क नेत्रवर्ष गुद्धा अभ्यासना ड्यो अवक्त्राः सश्रवणितम, यानी एसना इन्वॉल्विंग प्रोबिंग एंड अलाउिंग द डिस्चार्ज ऑफ डेब्रिज ऑफ प्रोन बॉडी टू स्नोप आउट विद द हेल्प ऑफ एसनी। एसनी के द्वारा इसमें शल्य है वो बाहर निकालते हैं। अनुशस्त्र इसमें यूज दिए जाते हैं करीर, बाल एंड अंगुली, ये है अनुशस्त्र यानी। और इंडिकेशंस आ रहे थे इसमें नेत्र वर्तमा, गुद अभ्यास नाड़िया एंड अवकृत, इनमें हम इसका यूज में ले सकते हैं। तो ऐसा उपक्रम बताए करीर, चुपचुपा, उपोद्दीपिका आदि के कोमल नाल, हस्ती, शुक्र आदि के बाल, कोष्ठ आदि में स्थित बड़े मुख वाले वर्णों में अंगुली प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे की जो व्याधियां हैं जिनमें एसन कर्म किया जाता है उनको एस्य बोलते हैं।
सूक्ष्म मुख वाले और बहुस्रावी वर्ण, इनमें ऐसन क्रम किया जाता है। यानी इसमें ऊपर दिया भी हुआ है, ऐसन है ये सूक्ष्म मुख एंड बहुस्रावी वर्ण में किया जाता है। सूक्ष्म मुख व बहुस्रावी जो वर्ण होते हैं, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी ऐसना। नेक्स्ट है ऐसना, आपको दिखाई दे रही है कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रोबिंग इन फिस्टूला, फिस्टूला में प्रोबिंग करनी हो, ये मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ में लिए जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में ओनली आयुर्वेद के लिहाज से है। नेक्स्ट है आहरण, यानी निकालना, एक्सट्रैक्शन करना। ये दांत निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं आहरण यानी निकालना। तो इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए दिया हुआ है आहार्या सरकार स्त्री अस्तिस्त्रो दंतकर्णमलो अस्मरी सल्यानी मूड गर्भाच वृक्ष निचित कूदे, यानी बड़ीस दंत शंकु। एक जो बड़ीस यंत्र होता है, एक होता है दंत शंकु। ये शस्त्र इसमें काम में ले जाते हैं। आदि शस्त्रों की सहायता से चिकित्सक संकुचित अथवा असंकुचित मुख वाले वर्ण में उपस्थित शल्य को निकालने के लिए आहरण काम में लेता है। ये जो व्याधियां होती हैं, जैसे दंतमल, जिसको दंतकर्णमल अस्मरी बोला है, साथ में एक कर्णमल मतलब कान में से कीट निकालने के लिए अस्मरी, मूड गर्भ यानी गर्भ में जो मृत्यु हो जाती है, साथ ही गुदा में स्थित गुद स्थित जो मल बताया है, आदि शल्यभूत पदार्थों को शस्त्र क्रम के साथ बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार शर्करार्ते, पादस शर्करा, दंत शर्करा और मूत्र शर्करा को निकालने का भी उपक्रम किया जाता है। तो इनके साथ ही जो शर्करा रहती है, इनका भी आहरण किया जाता है। यानी ग्रेवल होती है, तार तार होती है, इनको भी हम आहरण क्रम के अंतर्गत इनका उपचार करते हैं, निकालते हैं। इसमें साथ ही जो आहरण उपक्रम होता है, आहरण उपक्रम योग्य व्याधियां होती हैं, उनको बोला है आहार्य। जैसे ऐसना में ऐस्य, वेदना में वेद्य, छेदन में छेद्य एंड भेदन में भेद्य। तो ये उपक्रम योग्य व्याधियां हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट और शल्य फ्रॉम डिजीज बॉडी विद द हेल्प ऑफ बडीस एंड दंत शंकु। तो ये दो यंत्र काम में लिए जाते हैं। अनुशस्त्र, इसमें नख शस्त्र एंड अंगुली साथ में काम में ले सकते हैं। ये दिखाया हुआ है आहरण एक्सट्रैक्शन ऑफ काकुली एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ईयर वैक्स निकालते हुए दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बडीस है, यंत्र है जो काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्रावण, इसको बोलते हैं विश्रावण करेन या इसको ड्रेनेज यानी ड्रेन करना। इसके लिए जो श्लोक दिया हुआ है, विश्रावयम विश्रावणियम तच विदर्दी कुष्ठादि। तो विदर्दी से युक्त जो कुष्ठ होते हैं, जिनमें पस भर जाता है, विदर्दी मानी अपशेष, तो उनके लिए विश्रावण विधि है वो काम में ली जाती है। तो इसकी जो परिभाषा है वो है विभिन्न जो रोग होते हैं उनमें
रक्त को निकालने यानी ब्लड लेटिंग यानी ड्रेन करने की जो विधि है उसको विश्रावण क्रम कहते हैं। इस क्रम का विशद वर्णन रक्तावचेन। अब हम पढ़ेंगे आगे। रक्तावचने वसेचनम या रक्तावसेचन पढ़ेंगे। इसके अंदर इसका विश्रावण का अध्ययन किया गया है, वो हम आगे जानेंगे। इंडिकेशन ऑफ विश्रावण जो दिया हुआ है, कुष्ठ, वायु, ये सब सोप होता है तब हम कर सकते हैं। आबुर्द, विसर्प, इन सब में हम इसका यूज कर। इसके साथ ही दिया हुआ है विश्राय विषयम दर्शनाय श्राव इत्यादि, यानी विश्रावण हेतु इवेक्यूएट दूषित फ्लूइड, यानी इसमें जो दूषित फ्लूइड होता है, पस होती है, स्वेलिंग होती है, व्रण शोथ होता है, उनको निकालने के लिए हम सूची यानी निडल की मदद से कुशपात्र एंड जो नेक्स्ट वन काम में लिए जाते हैं वो है त्रिकुर्चिका। तो ये सब हम यंत्रों के द्वारा हम विश्रावण विधि करते हैं। जैसे पोस्ट सर्जिकल ड्रेन दिखाया हुआ है जो मॉडर्न सर्जिकल के अंदर दिखाया हुआ है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हम जानेंगे शीवन क्रम। तो नाम से ही आपको पता रहा है, इसका नाम है स्यूचुरिंग, यानी इस क्रम में दो कटे भागों को आपस में मिलाकर इसको बोलते हैं स्टिचिंग। शीवन मतलब आप समझ जाना कि स्टिचिंग हो रहा है या सीलना, दो भागों को आपस में सीलना। शिव्यम शिवनियम तत्शिव्यामेद समुत्ताच भीत्वा सुलिखिता गदा है। ये सदो वर्णाच, ये चल संधि व्याप आश्रिता, यानी जो शिवन के बारे में बताया हुआ है कि इसमें जो दो कटे हुए भाग हैं उनको सूची और सूत्र की सहायता से, सूची मतलब होता है निडल एंड सूत्र मीन्स होता है थ्रेड यानी धागा, सूत्र की सहायता से हम छीलते हैं। शिवन क्रम इन्वॉल्व जॉइनिंग डिवाइडेड टिश्यूज यूजिंग निडल, यानी जो कटे हुए बटे हुए जो टिश्यू होते हैं उनको निडल की सहायता से, धागे की सहायता से करते हैं, उसी को ही शिवन बोला है। इसमें सर्जिकल नोट के द्वारा हम इनको बांधते हैं। अलग अलग टाइप की नोट होती हैं, वो आपके यहाँ पे दी हुई हैं। यानी सबसे पहले आप जानोगे कि शिवन सूत्र यानी जो मटेरियल काम में लिया जाता है, जो शिवन सूत्र बोलते हैं, यानी शिवन के लिए जो मटेरियल है, इसमें सूक्ष्म सूत्र है, गुडुचु के सूत्र हैं, स्नायु यानी धागे के रूप में स्नायु काम में ले सकते हैं हम, बाल काम में ले सकते हैं, सन या रेशमी धागा काम में ले सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सूत्र हैं यानी धागे हैं। सूत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, एक बताया है अवशोषणीय यानी एब्जॉर्बेब, जो एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसको टाँके खुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है अनवशोषणीय, यानी जब हम टाँके खुलवाने जाते हैं जो नॉन ऑब्जॉर्बेबल है। तो ये दो टाइप के सूत्र बताए हैं, धागे बताए हैं, जो शिवन यानी शिवन क्रम में काम में लिए जाते हैं। अब है शिवन की शिवन सूची है, यानी निडल्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो निडल्स के टाइप दिए हुए हैं, निडल की शेप के आधार पे निडल के टाइप दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं शिवन सूची। तो ये होती हैं एक 1/4 सर्किल,
3/8 सर्किल, 1/2 सर्किल, 5/8 सर्किल, जे शेप, साथ में ही कंपाउंड कर्व एंड स्ट्रेट। तो ये 8 प्रकार की, 3, 4, 5, 6, 7, इसके साथ ही एक हाफ कर्व्ड भी होती है, इसको बोलते हैं हाफ कर्व्ड। तो अपने सिलेबस में जो 8 प्रकार की सीवन सूची दी हुई है, नीडल्स दी हुई हैं जो हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दिया हुआ है टेपर्ड नीडल एंड कन्वेंशनल कटिंग नीडल होती हैं जो अलग अलग होती हैं। सीवन क्रम में प्रयुक्त सूची 3 प्रकार की है। आगे आपको बताते हैं कि जो सीवन क्रम में जो सूची है, इनको 3 प्रकार का बताया है। 2 अंगुल लंबी, 3 अंगुल एंड धनुष की तरह टेढ़ी, 3 प्रकार की सीवन सूची बताया है। इनको स्ट्रेट, मॉडर्न काल में स्ट्रेट, कर्व्ड यानी हाफ कर्व्ड, फुल कर्व्ड, साथ में ही इसी प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अब हम जानेंगे सीवन यानी स्यूचरिंग यानी सिलाई के प्रकार। आयुर्वेद में कैसे कैसे हम स्यूचरिंग कर सकते हैं, कैसे हम सिलाई कर सकते हैं, स्टिचिंग के जो टाइप्स हैं वो श्लोक के द्वारा बताया हुआ है कि शिववेद गोपनीकाम व अपि शिववेद्य तनु सेवनीम ऋजु ग्रंथिम अथो व अपि यथा योग में यथापि वा। तो ये सुश्रुत में सूत्र स्थान में जो 25 में दिया हुआ है कि जो अपनी सीवन होती हैं, ये ऋजु ग्रंथि, साथ में ही वेलितक, गोपनिका एंड तनु सेवनी टाइप की बताई। यानी वेलितक सीवन, तनु सेवनी, ऋजु ग्रंथि एंड गोपनिका सीवन। तो ऋजु ग्रंथि होती है, इसको इंटरप्टेड स्यूचर बोलते हैं, यानी बिना इंटरप्ट किए हुए जो टांके लगाते हैं। वेली तक सीवन है, ये कंटिन्यूस स्यूचर है। एंड तनु सेवनी है, ये सब क्यूटिकुलर स्यूचर है। एंड जो गोपनिका सीवन है, ये कंटिन्यूस ब्लैंकेट स्यूचर है। तो ये 4 प्रकार के जो सीवन यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग इसकी प्रोसेस दी हुई है, एक है सिंपल रनिंग रूप से टांके लगाना, एक है इंटरप्टेड जिसको सिंपल इंटरप्टेड बोलते हैं, एक रनिंग सब क्यूटिकुलर, एक स्केप स्टिच, हाफ ब्यूरिड मैट्रेस, वर्टिकल मैट्रेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, फिगर 8 नोट में क्रॉस स्यूचर, साथ में ही हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। तो ये अलग अलग प्रकार की जो मॉडर्न रूप में स्यूचर्स हैं वो भी दी हुई है, जो इमेज के द्वारा आपको समझाई हुई है कैसे हम स्टिचिंग कर सकते हैं। और इनका आयुर्वेद के हिसाब से इनको 4 टाइप की बताई, यानी इंटरप्टेड वाली है, इसको बताया है ऋजु ग्रंथि, यानी ये है ऋजु ग्रंथि रनिंग सब कैटिकुलर
बताया है ये तनु सेवनी है। तो इस प्रकार से स्यूचरिंग है या सेवनी है उसके प्रकार बताए हुए हैं, टाइप्स ऑफ स्टिचिंग इन आयुर्वेद, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। सिंपल इंटरप्टेड स्टिच, सिंगल स्टिचेज इंडिविजुअली नोटेड यूज्ड फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड लेसरेशन रिपेयर एंड वाउंड क्लोजर। तो ये सिंपल इंटरप्टेड स्टिच है, ये कंटिन्यूस स्टिच है। वर्टिकल मैट्रेस स्टिच, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस स्टिच, सब क्यूटेनियस स्टिच। टाइप ऑफ नोट इसमें बताया हुआ है, एक सिंपल नोट होती है, ग्रेनी नोट होती है, स्क्वायर नोट होती है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ शिवनी यानी टाइप्स ऑफ सूचर्स, साथ ही निडल्स के बारे में अध्ययन किया, साथ ही जो अपना अष्टविध क्रम है, छेदन भेदन लेखन, इन सब के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे शिवन क्रम कैसे करते हैं। शिवन क्रम, शिवन क्रम में बताया हुआ कि नाति दूरे निकृष्टे वा सूची कर्मणि पातेत दूरा दुर्जो वर्णोष्ट सन्निकुष्टे अवलुचनम। यानी बताया हुआ है कि शिवन क्रम में न तो अधिक दूर और न ही पास में जो सुई है उसको काम में लेना चाहिए, यानी शिवन करना चाहिए। क्योंकि दूर दूर लगाने से जो शिवन है उनमें तनाव के कारण पीड़ा होती है, तथा अधिक समीप लगाने से वर्णोष्ठों के किनारे टूट जाते हैं। यानी जो वर्णोष्ठों यानी यहाँ पे वर्ण पे जो हम स्टिचिंग करते हैं उनके किनारे टूटने का डर रहता है। तो गैप मेंटेन करना चाहिए हमेशा ही जब हम शिवन कर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशिवीय वर्ण, यानी कौन से वर्ण हैं जिनको शिवन नहीं करना चाहिए। यानी क्षार, अग्नि व विष से व्याप्त, जिनसे वायु निकलती है, जिनके भीतर दूषित रक्त हो, ऐसे वर्णों को स्टिचिंग नहीं करना चाहिए, मना किया हुआ है। तो ये हमने स्टिचिंग के बारे में अध्ययन किया। साथ में ही अशिवीय वर्ण यानी शिवन न करने योग्य जो वर्ण है उनके बारे में जाना। शिवन कर्म कैसे करना चाहिए, न दूर न पास में होना चाहिए। इसके अलावा हमने सूचरिंग है, सूचरिंग के आयुर्वेद में टाइप्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया। स्टिचिंग के आयुर्वेद में 4 प्रकार के बताए हुए हैं। साथ में ही मॉडर्न जो सर्जरी है उसमें सिंपल रनिंग, इंटरप्टेड, डिफरेंट टाइप्स के बताए हुए हैं। सूचरिंग है ये कहाँ पे कर सकते हैं इनके बारे में भी दिया हुआ है। निडल के जो टाइप है यानी शिवन यानी सूची सॉरी, सूची की जो शेप्स है उनके आधार पे सूची वो कितने टाइप की होती है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। जो शिवन क्रम है इससे पहले हमने विश्रावण है उन सब के बारे में अध्ययन किया। तो ये थे अपना अष्टविध शस्त्र क्रम।
अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे रक्त स्तंभन यानी कोगुलेशन। धन्यवाद।